हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है। यूपी वेदर में अब अगले 3 दिनों तक भीषण बारिश का अलर्ट है। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा झटका लगा है क्योंकि यूपी सरकार 16 लाख से ज्यादा राशन कार्ड को रद्द करने वाली है। आइए जानते हैं तमाम बड़ी खबरें। और वहीं पर कफ सिरप से बच्चों की मौतों के दावों के बीच अब उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश समेत तमाम जिलों में कफ सिरप, खांसी की दवा बैन कर दी गई है। आइए फटाफट जानते हैं सारी खबरें। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कफ सिरप से एमपी में बच्चों के मौत की आशंका के बीच यूपी में भी अलर्ट जारी हो गया है। बेचने पर रोक लगा दी गई है। कफ सिरप से बच्चों की मौत की खबरों के बीच यूपी में भी इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कफ सिरप के खास बैच की जांच करके और इसकी बिक्री तत्काल रोकने का निर्देश दिया गया है। आप इसका स्क्रीन पर देख सकते हैं विजुअल। वही कंपनी की भी जांच होगी। कफ सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उनकी बिक्री रोकने को कहा गया है। चाहे वो मेडिकल स्टोर हो या फिर कोई सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, सभी जगहों पर बैन किया गया है। दूसरी तरफ योगी सरकार ने भी सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल रूप से निर्देश दिया है कि लापरवाही हुई तो अधिकारी से लेकर बिक्री वाले लोगों तक सब पर कार्रवाई होगी। कफ सिरप का प्रयोग पूर्णतः बंद रखने को कहा गया है। अच्छा, इसके साथ ही राशन कार्ड धारकों को ऊपर बड़ा झटका लगा। अब इनकी मुसीबत और बढ़ गई है। यूपी में 16,67,000 राशन कार्ड हो जाएगा बंद, कर दिया जाएगा कैंसिल। इन लोगों को अब मुफ्त राशन नहीं देगी सरकार। दोस्तों, खबर बेहद खास है क्योंकि आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में गरीबों के राशन में सेंधमारी का खुलासा हुआ है। सरकार ने 16,67,000 ऐसे पात्रों को चिन्हित किया है जो मुफ्त में राशन ले रहे थे, जबकि वे इसके हकदार नहीं थे। अगर आपके घर में कार है, अगर आपके घर में बाइक है, बड़े किसान हैं, अगर आपके पास जमीन है, तो आपको बता दें राशन आपका रद्द होगा। डेटा मिलने के बाद अब खाद्य विभाग इन अपात्रों के राशन कार्ड को रद्द करने की कार्रवाई कर रहा है। मतलब सीधे सीधे सरकार का कहना है कि आप गरीब नहीं तो आपको फ्री राशन नहीं मिलेगा। दोस्तों, कफ सिरप से मौतों के दावों के बीच एक्शन में आ गई उत्तराखंड सरकार। मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी शुरू हुई है। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, कथित तौर पर दूषित कफ सिरप से बच्चों की मौत के आरोपों के बीच उत्तराखंड में भी एक्शन शुरू हो गया है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के मेडिकल स्टोर और थोक विक्रेताओं पर छापेमारी की है और सख्त निर्देश दिया है कि बिक्री हुई तो बड़ी दंडात्मक कार्रवाई होगी। हमारा एक कमरा किसी ने कब्जा कर लिया है, वापस लेना है। मोहन भागवत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सतना में आयोजित एक कार्यक्रम में अखंड भारत का संकल्प दोहराते हुए इशारों में पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। पूरा भारत एक घर है और पाकिस्तान एक कमरा है, ऐसा उन्होंने कहा कि अगर जैसे आपके घर में कोई एक कमरा कोई हड़प ले, ठीक उसी प्रकार से पाकिस्तान एक कमरा है और इसको हमें लेना है। वही दोस्तों, यूको बैंक में अगर आप जमा करते हैं 1 लाख रुपए तो आपको 21,879 रुपए का फिक्स ब्याज मिल जाएगा। जी हां, यूको बैंक 444 दिन की एफडी लेकर आया है, जिस पर सामान्य नागरिकों को 6.25%, सीनियर सिटीजन को 6.95% तक का ब्याज मिलता है, या लगभग कहें 7% का। अब ऐसे में दोस्तों, गारंटी के साथ बिल्कुल फिक्स ब्याज आपको मिलेगा। 21,879 रुपए का फायदा होगा। 1 लाख रुपए जमा करेंगे, पाएंगे 21,879 रुपए का फायदा। सामान्य नागरिक है तो यूको बैंक में 3 साल की एफडी पर 1 लाख रुपए जमा पर आपको मैच्योरिटी पर 1,20,093 रुपए मिलेगा, यानी सीधे 20,093 रुपए का फायदा होगा। दोस्तों, सुल्तानपुर में विसर्जन शोभा यात्रा रूट डायवर्जन लागू। 7 तारीख आज से लेकर 9 अक्टूबर तक शहर में बड़े वाहनों पर रहेगा प्रतिबंध। सुल्तानपुर में 7 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक दुर्गा पूजा महोत्सव और विसर्जन शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने रूट डायवर्जन किया है। अगर आप सुल्तानपुर के हैं तो एक बार कॉमेंट में जरूर लिखिएगा, जरूर बताइएगा और इस शोभा यात्रा के बारे में एक कॉमेंट जरूर करिएगा। शहर और देहात क्षेत्र की प्रतिमाओं का विसर्जन सीताकुंड घाट पर होता है। यातायात व्यवस्था के तहत 9 अक्टूबर 2025 तक शहर क्षेत्र में सभी बड़े और मध्यम वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। अब शहर में प्रवेश प्रतिबंध के लिए 11 मुख्य स्थल निर्धारित किए गए हैं, जिसमें अमाहट, पयागीपुर, अंकित पेट्रोल पंप, बगराजपुर मोड़ हाईवे पर, भुलकी चौराहा, नकराही मोड़, कमनगढ़ मोड़, टाटिया नगर, द्वारिकागंज और टेढ़ुई तिराहा और चुनाहा तिराहा तक ये शामिल है। ऐसे में आप अगर निकल रहे हैं, आ रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान इन पर दीजिएगा। अच्छा, यूपी के 3 लाख किसानों के खाते में नहीं आएगा किसान सम्मान निधि के 21वीं किस्त का 2,000 रुपए। सामने आ गई है बड़ी वजह, नुकसान किसानों का होगा। गोंडा जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे 3 लाख से अधिक किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई और अक्टूबर में ही खाते में पैसा आएगा।
फार्मर रजिस्ट्री न कराने वाले किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त से वंचित रहना पड़ेगा। कृषि विभाग जल्द ही फार्मर रजिस्ट्री कराने के लिए विशेष अभियान चलाएगा। अब आपको बता दें, सिर्फ एक जिले की बात है और यूपी के 75 जिलों में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने फार्मर रजिस्ट्री को नहीं कराया। अब ऐसे लोगों की किसान निधि रुकेगी। 2000 जन सेवा केंद्रों पर फार्मर रजिस्ट्री बनाने का दावा है, लेकिन अभी तक ये काम सुचारू रूप से नहीं हो पाया। वही दोस्तों, यूपी में बरस रही आफत, भारी बारिश के साथ बिजली ओला गिरने का अलर्ट है, चलेगी चक्रवाती हवाएं। जी हां, यूपी में मानसून की विदाई के बाद भी आफत की बारिश जारी है। पिछले शनिवार को भी 24 घंटे लगातार बारिश हुई। वाराणसी में 136 साल का रिकॉर्ड टूट गया। अब पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। बाकी आप देख सकते हैं इन जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात होने की संभावना है। जिले का नाम देख लीजिए, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, कासगंज, एटा, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, इटावा, रामपुर, बरेली, ललितपुर तमाम जिले हैं। यहाँ पर भी बारिश का अनुमान है। जैसे हापुड़, मेरठ, बागपत, अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर तमाम जिलों में जोरदार बारिश होगी। झोंकेदार हवाएं चलेंगी 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। वो जिला भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वही प्रदेश के 6 लाख छूटे बच्चों को 28 नवंबर को मिलेगा छात्रवृत्ति। बजट के अभाव में समय से नहीं मिल पा रही थी राशि। समाज कल्याण विभाग ने वर्ष 2024-25 के लिए दसमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की समय सारणी जारी कर दी है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य तथा अल्पसंख्यक वर्ग के ऐसे छात्र जिन्हें पिछले वर्ष छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई थी, उन्हें आवेदन का अंतिम अवसर दिया गया है। इसमें करीब 6 लाख छात्र लाभान्वित होंगे। ये छात्र संस्थानों, विश्वविद्यालय अधिकारियों की लापरवाही के चलते मास्टर डाटा लॉक न होने, डाटा अग्रसारित न किए जाने और बजट के अभाव आदि कारणों से योजना का लाभ नहीं पाए थे। अब इन लोगों को भी पैसा मिल जाएगा। 27 से 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन होगा। 8 से 11 नवंबर तक त्रुटि सुधार का अवसर मिलेगा। 28 नवंबर को छात्रों के खाते में स्कॉलरशिप मिलेगी। पीएम, सीएम और वीवीआईपी सुरक्षा में अब तैनात होगा ये सर्विलांस रोबोट। जी हां, पीएम और सीएम के लिए अब रोबोट सिक्योरिटी देगा। यूपी में आने वाले वीआईपी गेस्ट की सुरक्षा और सख्त हो जाएगी। प्रदेश में अब सुरक्षा सर्विलांस रोबोट ही संभालेंगी। दोस्तों, चुनाव से पहले बिहार के युवाओं को मिल गई बड़ी खुशखबरी। हर महीने अब मिलेगा 1000 रुपए। छात्रवृत्ति भी बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौशल दीक्षांत समारोह में बिहार के युवाओं के लिए कई योजनाओं का शुभारंभ किया है। उन्होंने राज्य के अतीत और राजद शासनकाल की आलोचना की और साथ ही नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राजग सरकार की सराहना की। आपको बता दें, पीएम मोदी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी किया है। अब युवाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का ऐलान भी किया है। तो सोना चांदी लगातार कीमत बढ़ रही है। गोल्ड सिल्वर आउटलुक में देखें तो सोना चांदी का अभी और दाम बढ़ेगा। टाटा म्यूचुअल फंड ने बताया है कि दोनों में निवेश का सही तरीका क्या है। सोना चांदी इस साल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। टाटा म्यूचुअल फंड का मानना है कि अभी दोनों धातुओं की कीमतों में और तेजी आएगी। सोना महंगाई और भू राजनीतिक जोखिम से बचाएगा, जबकि चांदी की औद्योगिक मांग से बेहतर रिटर्न दे सकती है। टाटा म्यूचुअल फंड से जानिए सोना चांदी में सही निवेश करने का क्या तरीका होगा। टाटा म्यूचुअल फंड ने बताया कि सोना चांदी में जोरदार तेजी आएगी और इसका फायदा खरीदारों को मिलेगा। टाटा म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट के मुताबिक सोने ने हमेशा आर्थिक अस्थिरता के दौर में अच्छा प्रदर्शन किया है। पिछले 30 सालों में सोने ने डॉलर से औसतन 7.6% और रुपए में 11% सालाना रिटर्न दिया है। चांदी ने डॉलर में 6.4% और रुपए में 9.8% का सालाना रिटर्न दिया है। लंबे समय में दोनों ही धातुएं संपत्ति सुरक्षित रखने का भरोसेमंद जरिया है। दोस्तों, 2025 मेडिसिन के नोबेल 3 वैज्ञानिकों को मिले हैं। इनमें एक महिला है। इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करने का तरीका खोजा है ताकि कोशिकाएं अपने ही शरीर पर हमला न करे। मेडिसिन नोबेल 2025 में ये 3 वैज्ञानिकों के नाम आप देख सकते हैं। 2025 में ये 3 वैज्ञानिकों के नाम आप देख सकते हैं। जी हां, इन्हें यह प्राइज पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के क्षेत्र में किए गए रिसर्च के लिए दिया गया है। बंगाल के जलपाईगुड़ी में भाजपा सांसद पर हमला हो गया, सिर फूटा। बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटने गए थे। भीड़ का पथराव, नारे लगाए वापस जाओ। इसका कुछ विजुअल दोस्तों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वही प्रेमानंद महाराज का हर दिन हो रहा है डायलिसिस। पदयात्रा अनिश्चित काल तक बंद है। भक्त बोले राधा रानी जल्द इनको ठीक करे। प्रेमानंद महाराज पिछले 3 दिनों से पदयात्रा नहीं कर रहे। आश्रम ने एक सूचना जारी की है। इसमें कहा गया कि स्वास्थ्य कारणों से महाराज जी की पदयात्रा अनिश्चित काल के लिए बंद की गई है। यह सुनते ही भक्तों की आंखों में आंसू आ गए।
कन्नड़ की चौथी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है कांतारा चैप्टर 1। जल्द हो सकती है 300 करोड़ की बॉक्स ऑफिस की क्लब में शामिल। टूट सकता है केजीएफ का रिकॉर्ड। साल 2022 की फिल्म कांतारा की प्रीक्वल फिल्म कांतारा चैप्टर 1 अक्टूबर को रिलीज हो चुकी है। ऋषभ शेट्टी की ये फिल्म महज 3 दिनों में 200 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है। शुरुआती कमाई देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि यह फिल्म जल्द ही 300 करोड़ के क्लब में शामिल होगी, जिससे कन्नड़ फिल्म केजीएफ का भी रिकॉर्ड टूट सकता है। सीएम योगी ने सफाई कर्मियों पर फूल बरसाए हैं। वाराणसी में सिलाई मशीन और लैपटॉप बांटा है। बोले सनातन में मातृशक्ति के प्रति हमेशा सम्मान बना रहे। सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे हैं। सबसे पहले वह अन्नपूर्णा ऋषिकुल विद्यालय शिवपुर पहुंचे। उन्होंने कहा, आज यहां 250 से ज्यादा बेटियों को सिलाई मशीन दी है। कई छात्र छात्राओं को कंप्यूटर का प्रशिक्षण भी दिलाया गया है और उन्हें लैपटॉप भी दिया गया है। योगी ने मिशन शक्ति में महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और नारी स्वावलंबन का एक कार्यक्रम अपने आप में गरिमा बढ़ाता है, ये कहा है। 10 ग्राम सोना 1,19,000 के पार पहुंच गया। 2,105 रुपए महंगा हुआ। इस साल दाम 43,000 रुपए बढ़ गए हैं। चांदी की कीमत 1,49,000 रुपए प्रति किलो पहुंची है। IBJA की रिपोर्ट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट का गोल्ड 2,105 रुपए महंगा हुआ है। अब 1,19,059 रुपए का 10 ग्राम सोना 24 कैरेट का मिलेगा। इसके साथ ही चांदी की कीमत भी 2,940 रुपए महंगी हुई, 1,48,550 रुपए महंगी हुई है। यूपीआई से टोल पेमेंट सस्ता हो गया है। कैश में 2 गुना चार्ज लगेगा। फास्टैग नहीं होने पर यूपीआई से 1.25 गुना देना होगा चार्ज। नया नियम 15 नवंबर से लागू होगा।